नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा में हंगामे पर सतीश सहारा भावुक। सीएम योगी बोले विपक्ष का आचरण शर्मनाक। सीएम योगी करेंगे इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 अगस्त तक होगा आयोजन। यूपी में 5 एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार। खरीदी जाएगी जमीन। लिस्ट में आगरा, लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को 5 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। मंदिर सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण सहित कई विकास कार्य होंगे। नैनीताल में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तराखंड का पहला केस। उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट। यूपी में कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 42 जिलों में जारी हुई विशेष चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर भीषण सड़क हादसा। कार समेत 2 गाड़ियों की आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मची चीख पुकार। कटर से रेस्क्यू कर गाड़ियों में फंसे लोगों को निकाला। पुलिस, एम्बुलेंस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। 4 से 5 घायलों की हालत गंभीर। थाना रजबपुर क्षेत्र के यबकबगढ़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर, जहां पर ब्रह्मदेव चौराहे के पास बाइक पर गिरा पेड़ गिरने से बाइक सवार पुलिसकर्मी हुआ घायल। बता दें कि घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीआरवी बाइक पर पेड़ गिरने से मचा हड़कंप। पीआरवी बाइक पर पेड़ गिरने से मचा हड़कंप। ब्रह्मदेव चौराहे के पास बाइक पर गिरा पेड़। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी के सम्मेलन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा चाहे जितने सम्मेलन कर ले, जनता 4 बार उसके शासन के अत्याचार देख चुकी है। कश्यप ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की बात करना गलत नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष के हालिया बयान का भी समर्थन किया है। के न्यूज संग बातचीत में और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र कश्यप जी से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज ब्राह्मण सम्मेलन करे, कैसे देखें? नहीं, समाजवादी पार्टी अब कोई सम्मेलन करे, उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार सपा के शासन में देखा है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद होते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश में दंगों के तांडव को देखा है।
सड़कों पर अपराधियों के नंगे नाच को देखा है। बहन बेटियों को आबरू बचाना मुश्किल होता था, इसलिए अब समाजवादी पार्टी कोई सम्मेलन करे 2027 में आएगी तो भाजपा ही। वही अगर बात की सतीश महाना जी को लेकर ओवैसी ने टिप्पणी की है कि जो है अगर हिंदू धर्म को लेकर जो है बात कर रहे हैं, अगर वही कोई वक्फ बोर्ड की बात होती तो शायद उस पर तमाम जो है कार्रवाई कर देते। नहीं, हिंदू धर्म की बात करना क्या अपराध है? सनातनियों के सम्मान की बात करना क्या नैतिक की बात नहीं है? यदि स्पीकर साहब ने कोई धर्म की बात की है, सनातन की बात की है, तो स्वागत ही योग्य। और वो हमेशा जो न्यायप्रिय चीजें होती है उस पर अपना वक्तव्य देते हैं, तो मैं स्पीकर साहब के हर बयान का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र कश्यप जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि समाजवादी पार्टी अब कोई भी जतन कर ले 2027 में फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा ही आएगी। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजकुमार भाटी के हालिया बयान का संदर्भ देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजभर ने दावा किया है कि एक ब्राह्मण ने बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मणों पर अत्याचार होते थे। मंत्री का यह बयान अब प्रदेश की सियासत में नई बहस का विषय बन गया है। योगी सरकार के सबसे बेबाक मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी जो है आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है 2027 को देखते हुए, कैसे देख रहे हैं? उस ब्राह्मण सम्मेलन में राजकुमार भाटी के बयान की चर्चा होनी चाहिए। कन्नौज में ब्राह्मण का बेटा वोट कैप्चरिंग को, बूथ कैप्चरिंग को रोका, उसकी गर्दन काट लिया समाजवादियों ने। इसकी चर्चा ब्राह्मण सम्मेलन में होनी चाहिए। 4 साल का बच्चा ब्राह्मण का गाजीपुर में समाजवादियों ने मार करके लहूलुहान कर दिया, इसकी चर्चा करना चाहिए ब्राह्मण सम्मेलन में। क्या लगता है कि 2027 में जो है तैयारी कर रहे हैं कि पीडीए साथ हो, पीडीए के अंदर जो है ब्राह्मणों को भी जो है इस बार जो है सहयोग मिले? पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक, पीट रहा है चारों तरफ, कोई जिला बाकी नहीं है, हर जगह हो रहा है। क्या माने कि इस बार जो है 27 के अंदर आखिर ब्राह्मण किस ओर जाएगा? एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जो है योगी सरकार के अंदर ब्राह्मण के जो है इनकाउंटर हुए, तमाम बातें हो रही हैं, माता प्रसाद पांडे तक ये बोल गई। और समाजवादी पार्टी में तो मुड़िया काट लेते थे, ये बताइए, मुड़िया काट लेते थे तो वो क्या है? और आज जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में, हर घटना में चोरी हो, लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, हर जगह नाम जरूर यादव जी का आ जाता। ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ यादवों को अपराधी बना करके छोड़ा है। ओम प्रकाश सिंह भी आपसे मुलाकात करे, समाजवादी पार्टी के नेता, क्या कुछ रहा? क्या उनको भेजा गया था मिलने के लिए आपसे? वो गए थे, उनको अंत्येष्टि स्थल उत्सव भवन की आवश्यकता थी, उसके लिए गए थे। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी का हश्र जो है पहले से भी और ज़्यादा खराब हुआ। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा का कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में कल जो हुआ वो पीठ की गरिमा के खिलाफ है। मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के विधानसभा अध्यक्ष और राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग बाबर के समर्थक रहे हैं उन्हें राम मंदिर और वहां के चढ़ावे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिसका लोकतांत्रिक परंपरा पर, व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है, और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। और सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बात रखना चाहते थे, उसको रखने नहीं दिया। और इससे ये पता चलता है कि सदन का समय वह केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोलें।
अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है, तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं हैं, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। लखनऊ से है, जहां पर मलिहाबाद विधानसभा से विधायक जयदेवी ने यूपीपीसीएल के अध्यक्ष को पत्र भेजकर विद्युत पारेषण खंड प्रथम में तैनात अधिशासी अभियंता की शिकायत की है। विधायक ने अपने पत्र में अधिशासी अभियंता की प्रणाली पर गंभीर सवाल लगाए हैं, आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मामला मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है और शिकायत पत्र के बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। ये ढोंगी पार्टी है। जब ये सत्ता में थे, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, चाहे आदरणीय अखिलेश जी थे, कोई ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सिर्फ केवल जात की बात होती थी। कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी देखिए, लिस्ट आती थी उनके वहाँ से कि फला है, नाम हम नहीं कह सकते हैं। ये ढोंगी पार्टी है, ब्राह्मण इनके साथ कतई नहीं है। 27 में 100% ब्राह्मण सनातन के साथ है, भाजपा के साथ है। खबर लखनऊ से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीएन पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सिर्फ झूठ बोलती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा की चारों खबर लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीएन पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सब झूठ बोलती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा की चारों सरकारों के दौरान ब्राह्मण समाज की दुर्दशा हुई है। पाठक ने कहा कि अब सपा चाहे जितने ब्राह्मण सम्मेलन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बना हुआ है। ढोंगी पार्टी है। जब ये सत्ता में थे, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, चाहे आदरणीय अखिलेश जी थे, कोई ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सिर्फ केवल जात की बात होती थी। कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी देखिए, लिस्ट आती थी उनके वहाँ से कि फला है, नाम हम नहीं कह सकते हैं। ये ढोंगी पार्टी है, ब्राह्मण इनके साथ कतई नहीं है। 27 में 100% ब्राह्मण सनातन के साथ है, भाजपा के साथ है। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के सुकाईपुर में नगर पालिका के एक सफाई कर्मी का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमीरपुर जनपद के मौदाहा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले लतार गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुबह हड़कंप मच गया, जब खुद को पत्रकार बताने वाले मोहम्मद दानिश और उसका साथी अचानक एमडीएम की गुणवत्ता जांचने के नाम पर विद्यालय में घुस गए। जब विद्यालय के स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने और चेकिंग करने से रोका तो वो एमडीएम सर्वे का हवाला देते हुए बहस करने लगे। इस दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विद्यालय प्रबंधन का आरोप है कि ये लोग पत्रकारिता की आड़ में स्कूलों में जाकर कमियां निकालते हैं और फिर अपनी अवैध मांगों को पूरा करने का दबाव बनाते हैं। में हम और सहायक अध्यापक थे, अनूप सर जी के प्रशिक्षण था, तो वो थे नहीं। 2 लोग आए मतलब और जानवर विद्यालय के अंदर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम गेट का ताला डलवाए थे। तो हम गए तो वो कह रहे लगे कि मतलब हम मीडिया से, मैंने पूछा कि आप भैया कौन हैं, तो कह रहे थे कि हम मीडिया से हैं और मिड डे मील और चेक करवाइए आप। अध्यापक PS लदान में हूँ। 2 लोग आए तो ताला लगा हुआ था विद्यालय के अंदर से, तो उन्होंने ताला खुलवाया। तो आए, उन्होंने कहा वो मैडम से बात मतलब हैं कि नहीं, मेरे को वो है नहीं। तो उन्होंने अपना नाम बताया, दानिश खान और एक अमन हाशमी। तो उन्होंने आके MDM के बारे में पूछा, तो MDM क्या बना। मैंने कहा 10 बजे MDM का टाइम रहता है, 10 बजे आप आइए। तो फिर उन्होंने कहा अपना मैम का नंबर दीजिए, तो वो मीटिंग में गई हुई थी। बाराबंकी जनपद के त्रिवेदीगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत सराय पांडे स्थित अस्थायी गौ आश्रय केंद्र के पास खेतों में कई मृत गौवंश खुले पड़े मिले हैं। मिलने का मामला सामने आया है। मृत पशुओं के शवों को कुत्ते और अन्य आवारा जानवर नोचते हुए दिखे, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहर आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक जनरल बोगी में संदिग्ध हालत में ट्रॉली बैग मिला है। बैग के अंदर शव होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में दहशत फैल गई। किसी यात्री या रेलवे स्टाफ द्वारा 139 हेल्पलाइन नंबर पर संदिग्ध बैग की सूचना दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में तुरंत खलबली मच गई। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उस ट्रॉली बैग को अपने कब्जे में लिया है। जीआरपी और आरपीएफ अब ट्रेन के रूट में के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आज सुबह 5 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो 12621 ग्वालियर से निकल चुकी है, उसके जनरल कंपार्टमेंट में पीछे की तरफ एक ट्रॉली बैग लाल रंग का रखा है, जिसमें से कुछ द्रव बाहर निकल रहा है और बदबू आ रही है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगरा कैंट जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। उस बैग को नीचे उतार के देखा तो उसमें कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो मानव अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, मिले हैं, जिनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वो जो उसमें रैपर में जिसमें वो लिपटे हुए हैं, उसमें वो चेन्नई का एक लोगो लगा है, जिसके आधार पर चेन्नई भी एक टीम जांच के लिए तत्काल रवाना कर। सहारनपुर के हलालपुर झलकारा रोड स्थित बड़ी नहर में एक होंडा सिटी कार संदिग्ध प्रसुतियों में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। तेज बहाव के बीच विशेष उपकरणों की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वाहनों की तलाशी लेने पर उसमें कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिससे राहत की सांस ली गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर नहर में गिरने के कारणों और वाहन मालिक के संबंध में जांच शुरू की है। रुद्रपुर के काशीपुर हाईवे में 1 किलोमीटर चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने बुधवार से कार्रवाई शुरू की है। लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने डीडी चौक से गावा चौक तक पहुंचकर दुकानों के आगे सांकेतिक मार्किंग की और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। करीब 13.72 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस प्रोजेक्ट से लगभग 56 दुकानदार प्रभावित होंगे। प्रशासन के साथ दुकान के हटने के बाद जल संस्थान पेयजल लाइनें शिफ्ट करेगा, जबकि ऊर्जा निगम बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर हटाने का काम करेगा। उत्तराखंड के लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव में 22 वर्षीय उदित कुमार की नाले में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार उदित गांव के 2 युवकों के साथ नाले की पुलिया पर बैठा था। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में गिर गया और डूब गया। घटना के बाद एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे की नशे की हालत में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। रखा था जी, और यहाँ पहले दारू पिया उसे, फिर दारू में कुछ मिलाया गया दिया गया उसे, फिर यहाँ इसमें पानी में फेंक गया वो। मैंने बहुत पूछा है यहाँ का, मुझे सिर्फ ने बताया कि नूक गया वो, मतलब गांव में जा लिया। मैंने मेरे भी उनका 2-4 जार मेरे, उन्होंने जब भी कुछ नहीं बताया, सांझ तक भी कुछ नहीं बताया, जब भी नहीं कहा एक गाँव में जा लिया नहीं। कल की घटना है, कल लगभग
5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना आई थी कि इस तरह से एक व्यक्ति जो है वहाँ नाले में बरसाती नाले में गिरा पड़ा हुआ है। तो जिस पर पुलिस वहाँ पहुंची थी, तो तब तक गांव वाले जो है उस व्यक्ति को वहां से निकाल के ले गए थे, निजी अस्पताल में ले गए थे। ज्ञात हुआ है कि 3 लोग ग्राम नियामतपुर पड़ता थाना खानपुर में, तो वहाँ 3 लोग आपस में खाने पीने के बहाने जंगल की तरफ गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी कुछ पार्टी वार्टी की, अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन करने के उपरांत वहाँ उनके साथ क्या घटना घटी ये पता नहीं है, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि जब गांव वालों को पता चला कि एक व्यक्ति उनमें से नहीं मिल रहा है, तो उनकी ढूंढ खोज की गई। तो उसके बाद जो है ग्रामीणों ने उसको पानी से, कथित रूप से पानी से निकाल करके एडमिट करवाया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। हल्द्वानी में रानीबाग स्थित चित्रेश्वर धाम को लेकर पहाड़ी समाज ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पहाड़ी आर्मी के नेतृत्व में हुई बैठक में समाज के लोगों ने 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान बचाओ रैली निकालने की घोषणा की है। उनका कहना है कि चित्रेश्वर धाम उनकी आस्था, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके संरक्षण के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। जो पूरे रानीबाग परिक्षेत्र में, हमारे रानीबाग जो चित्रशिला घाट है, चित्रेश्वर महादेव मंदिर है, जिया रानी का प्रांगण है, उस तमाम चीज को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वहां पर मानसखंड मंदिर माला के तहत लाकर उसका डेवलपमेंट किया जाए और उसको धर्म नगरी के रूप में विकसित किया जाए। हमारे इतिहास पे आक्रमण हुआ है, हमारे इतिहास पे छेड़खानी हुई है। हमारे आस्था की राजधानी रानीबाग में बड़े स्तर पे अतिक्रमण हो रहा है, जिसको तोड़ने के लिए हमने माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। 15 दिन का उनको समय दिया था। 8 तारीख को उनका समय पूरा हो रहा, अभी तक हम देख रहे हैं कोई इस तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही। 9 तारीख को इसी मसले पे हमारा जो पहाड़ का समाज बड़ा आक्रोशित है, क्योंकि कुलदेवी के प्रांगण में आक्रमण हो रहा है। यह आतताइयों से भी बढ़कर खतरनाक है। हाँ, 9 तारीख को हमारा स्वाभिमान रैली निकलेगी और वो चित्रशिला धाम में जो अतिक्रमण है, जो भी है, चाहे वो शनि मंदिर हो या अन्य, उसको हटाने के संबंध में हम रैली निकाल रहे हैं। इस संबंध में हमारे राव जी ने पहले बता दिया, जिलाधिकारी महोदय को विज्ञापन दिया है। 15 दिन का उनको टाइम दिया था, वो 15 दिन कल 8 तारीख को पूरे हो। अब ये करीब काफी लोग आएंगे। अब ये तो हजारों की संख्या बड़ी होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? रैली के साथ हम अपने उत्तराखंड के पर्वतीय समाज को जगाना चाह रहे हैं कि भैया हमारे जो क्षेत्र में हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है बाहर वालों का। जो हमारी संस्कृति, जो कल्चर था, सरकार एक तरफ तो कहती है कि भैया अपने जो हमारा जो कल्चर है उसकी रक्षा होनी चाहिए, चाहे भाषा हो, संस्कृत हो, मंदिर हो या जो आस्था के स्थान है, उसको तो बढ़ाने के लिए वो कर रही है, चाहे वो जगरिया समाज हो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सिरसा जिले में इस बार सामान्य से काफी कम बारिश होने से सूखे जैसी स्थिति बनने लगी है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज ने बताया कि मई, जून और जुलाई 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में औसतन काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। फिलहाल फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यदि कोई भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो खासकर धान की फसल प्रभावित हो सकती है। जिले में करीब 1.65 लाख हेक्टेयर में धान, 1.29 लाख हेक्टेयर में कपास, 6000 हेक्टेयर में बाजरा और 7000 हेक्टेयर में मूंगफली की बुआई हुई है।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में घुनघुटा डैम के मछली नदी में डूबने से 55 वर्षीय ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई। दरमा थाना क्षेत्र के ग्राम सनबरसा निवासी मधुराम खेती का काम खत्म कर लौट रहे थे। इस दौरान तैरकर नदी पार करने का प्रयास करते समय वो गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण ने कई घंटे की मशक्कत के बाद उनका शव नदी से बाहर निकाला। दरमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर मुख्य शाखा डाकघर की अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सर्वर खराब रहने और कर्मचारियों की कमी के कारण रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और कई सेवाएं समय पर नहीं मिल पा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। जनपद पंचायत डबरा के सीईओ के प्रभार को लेकर विवाद गहरा गया है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने प्रभारी सीईओ को हटाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सदस्यों का कहना है कि 16 जून को तत्कालीन सीईओ का स्थानांतरण सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत शक्ति के पद पर हो चुका है तथा उनके स्थान पर उमेश राठवे की पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद आज तक प्रभारी सीईओ श्री सी के आते को प्रभार मुक्त नहीं किया गया। मंडला से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर नर्मदा नदी के बृहस्पति घाट स्थित हरेघाट पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला है। मृतक की भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरैना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कखनबड़ रोड पर पुराने रंजिश के चलते एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई। बदमाशों ने घात लगाकर एक युवक को खेतों में अकेले पा लिया और पुराने रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की। बात बढ़ने पर बदमाशों ने युवक की पीठ पर गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी समय तक खेत में पड़ा रहा। खेतों में मौजूद अन्य किसानों ने जब घायल युवक को देखा तो उसके परिजनों को घटना की सूचना दी। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। घायल को तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है।
खबर मलिहाबाद से है, जहां पर मलिहाबाद विधानसभा से विधायक जयदेवी ने यूपीपीसीएल के अध्यक्ष को पत्र भेजकर विद्युत पारेषण खंड प्रथम में तैनात अधिशासी अभियंता की शिकायत की है। विधायक ने अपने पत्र में अधिशासी अभियंता की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मामला मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है और शिकायत पत्र के बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही। बरेली से खबर, यूनिवर्सिटी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। बता दें कि बेथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गंभीर घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक ट्रक में भरे हुए थे सेब, जबकि दूसरे में थी बैटरी। हादसे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। एक ट्रक में भरे हुए थे सेब, जबकि दूसरे में थी बैटरी। बरेली से खबर, यूनिवर्सिटी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शाहरुख कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ जानकारी है भीषण सड़क हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये जो है अभी बरेली का जो बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ से बरेली शहर की तरफ से जो है एक जो ट्रक था वो शाहजहानपुर के लिए तरफ से जा रहा था और दूसरा ट्रक शाहजहानपुर की तरफ से आ रहा था। इन दोनों में आमने सामने भिड़ंत हुई है। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन जो बरेली की ओर से जो ट्रक शाहजहानपुर की तरफ जा रहा था उसमें 2 लोग ड्राइवर के अलावा भी और सवार थे। उनकी दर्दनाक जो है मौके पर ही मौत हो गई और जो तीसरा एक युवक था वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल वहां पर जो है अफरा तफरी जैसे ही हादसे का एकदम से जैसे शोर हुआ तो वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जो शव है उनको पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। उसके बाद जो है जो क्रेन से जो है दोनों ट्रकों को अलग अलग किया जा रहा है। यानी कि जो तस्वीरें हैं वो इतनी भयावह है कि देखने से उनको लोगों में अचंभा है कि ऐसा कैसे हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। दूसरे ट्रक की छानबीन की जा रही है, वो किस तरफ से आ रहा था। एक ट्रक में बताया जा रहा है फल फ्रूट का सामान उसमें लदा हुआ था। फिलहाल दोनों लोगों के शवों का जानकारी जुटाई जा रही है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए थे, इन सब की जानकारी अभी पुलिस प्रशासन जुटा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। लुधियाना से खबर, जहां पर दीपनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। गोदाम से करीब 3000 लीटर देसी गाय का घी जब्त किया गया है। घी के नमूने जांच के लिए सरकारी लैब भेजे गए हैं। जांच में घी को जांच से लाया जाना सामने आया है। खरीद बिक्री के दस्तावेज, लेबलिंग और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। नियम उल्लंघन मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई। जांच में घी गुजरात से लाया जाना सामने आया है। खरीद बिक्री के दस्तावेज, लेबलिंग और रिकॉर्ड की जांच।
सहारनपुर में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा को नगर निगम की ओर से 22 करोड़ रुपए से अधिक का हाउस टैक्स नोटिस थमाया गया है, जिससे उनके परिवार और स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। फरहाद गाड़ा का कहना है कि उनके जिस मकान की कुल कीमत की लगभग 4 करोड़ रुपए है, उस पर 22 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स लगाना पूरी तरह से अव्यवहारिक और समझ से परे है। हैरानी की बात यह है कि इस नोटिस में करीब 12 करोड़ रुपए का जलकर भी जोड़ा गया है, जबकि उनके घर तक पानी की कोई लाइन ही नहीं है। दिल्ली से खबर, जहां पर देहरादून कांवड़ यात्रा मार्ग पर सहारनपुर में 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगाए गए डीजे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से होकर हरिद्वार जा रही डाक कांवड़ के साथ चल रहे ट्रकों पर निर्धारित मानक से अधिक ऊंचाई पर लगाए गए डीजे के बॉक्स पुलिस ने उतरवा दिए। इस दौरान कुछ कांवड़ियों ने विरोध भी जताया है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई पूरी की। हेलो, बोले इतना ऊंचा क्यों कर रखा है? आपको मालूम है तार नीचे है, इंसिडेंट हो जाएगा। आपका ये लोहे का ये है, इसको उतारिए, खोलिए, इसको खोलिए पाइप को। हाँ, पाइप खोलो, पाइप खोलो ऊपर से, इंसिडेंट हो जाएगा। बिजली के तार बहुत नीचे हैं। हेलो, बोले इतना ऊंचा क्यों कर रखा है? आपको मालूम है तार नीचे है, इंसिडेंट हो जाएगा। आपका ये लोहे का ये है, इसको उतारिए, खोलिए, इसको खोलिए पाइप को। हाँ, पाइप खोलो, पाइप खोलो ऊपर से, इंसिडेंट हो जाएगा। बिजली के तार बहुत नीचे हैं। हेलो, बोले इतना ऊंचा क्यों कर रखा है? आपको मालूम है तार नीचे है, इंसिडेंट हो जाएगा। आपका ये। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, LPS हृदय रोग संस्थान की पार्किंग बनी तालाब। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। घुटने से ऊपर तक भरा पानी, अस्पताल की पार्किंग पूरी तरीके से जलमग्न। लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। गड्ढों का पता न चलने के कारण हादसे का खतरा। बारिश का पानी कई घंटों तक पार्किंग में जमा। वाहनों की आवाजाही भी हो रही है प्रभावित। बाइक, 4 पहिया वाहन
एलपीएस हृदय रोग संस्थान की पार्किंग बनी तालाब। कानपुर से खबर आपको बता रहे, घुटनों से ऊपर पानी में मरीज और तवानदार परेशान। अस्पताल की पार्किंग पूरी तरीके से जलमग्न हो रही, परेशानी, लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। हृदय रोगियों, बुजुर्गों, महिलाओं को हो रही है परेशानी। दिव्यांग मरीजों के लिए नहीं है कोई इंतजाम। कई लोग पानी में फिसलने से बाल बाल बचे। गड्ढों का पता न चलने के कारण हादसे का भी खतरा। बारिश का पानी कई घंटों तक पार्किंग में जमा, वाहनों की आवाजाही भी हो रही है प्रभावित। बाइक, चारपहिया वाहन पानी में खड़े होने को मजबूर। अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है। जल निकासी का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचना बड़ी चुनौती बना। अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। बारिश के मौसम में हर साल पार्किंग में होता है जलभराव। कानपुर से खबर, एलपीएस हृदय रोग संस्थान की पार्किंग बनी तालाब। औरैया के जालौन चौराहा आनेपुर बारपार नवदन में सड़क की पटरी का निर्माण अधूरा होने से रोजाना लंबा जाम लग रहा है। जाम में स्कूल वाहन फंसने से सेंट फ्रांसिस एकेडमी आनेपुर के छात्र इस समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पटरी न बनने से वाहनों की डबल क्रॉसिंग के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा और भी बढ़ गया है। अधूरा निर्माण होने के बावजूद संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांजगीर चांपा पुलिस ने मंदिरों में हुई सिलसिलेवार चोरी का महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की। नवागढ़ और बमहनडी थाना क्षेत्र के 3 बड़े मंदिरों को निशाना बनाकर चांदी के छत्र, मुकुट, सोने के आभूषण, दान पेटी, नकदी समेत करीब 16,60,000 रुपए का माल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक भी शामिल है। पुलिस ने चोरी किया गया 100% माल बरामद कर लिया है। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची थी महंत के मंदिर में, तो ये पाया गया कि जो सीसीटीवी है वो फरवरी से काम नहीं कर रहा है और मंदिर में रात को सोता भी नहीं है, जबकि काफ़ी लोग वहाँ पे सेवा करने वाले हैं। उसको लेकर पुलिस ने नाराज़गी भी जाहिर की प्रबंधन के खिलाफ और अभी अब पुलिस सभी प्रतिष्ठानों में जाके वहाँ पे जो सर्विलांस लगा है कि नहीं चेक कर रही है और लगा भी है तो चालू है कि नहीं, और रात में कोई ना कोई रहे क्योंकि शिवरात्रि भी चल रही है, अभी सावन भी चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल हाथ से होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सरगुजा से, जहां पर अंबिकापुर के थाना गांधीनगर पुलिस ने 4 अगस्त 2026 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुरेंद्र चेरवा को गिरफ्तार किया है। घटना 2 अगस्त 2026 की देर रात को हुई, जिसमें आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल से भगाया और जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों द्वारा उसे आरोपी के घर से वापस लाया गया और थाना गांधीनगर में अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस टीम के प्रयास से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सपा राष्ट्र और जनता के विकास की राजनीति करती है तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। ब्रजेश सिंह ने कहा कि जनता विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन देती है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक और निष्पक्ष पद होता है। संसदीय परंपराओं का पालन सभी को करना चाहिए और उस पद की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
मौजूद है ब्रिजेश सिंह जी, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जीवन भर जाति की राजनीति की है। अगर वो लोग राष्ट्र और कायदे की सोच की राजनीति करते तो आज जिस स्थिति में उस स्थिति में ना होते। वहीं अगर बात की जाए कि वो वैसे कह रहे हैं कि सतीश महाना जी को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है कि ये धर्म को देखकर ये तय करेंगे क्या कि गड़बड़ी हुई है नहीं, अगर वक्फ का मामला होता तो तब तमाम कार्रवाई कर देते। माननीय सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष की पीठ पर विराजमान है। कम से कम उन लोगों को उनके बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले संसदीय परंपराओं का ज्ञान रखना चाहिए था। धन्यवाद। तो ये थे ब्रिजेश सिंह ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण सभा करें या कोई भी कार्य करें, जाति धर्म से हट के अगर बात की होती तो शायद आज समाजवादी पार्टी जिस दुर्दशा में है वो ना होती। इतना तिवारी के साथ रामजी भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का